सरकार का कुछ कर थोड़ी सकते हैं लोग। तो चुनाव की जो तिथि इन्होंने कराई थी वो आगे इसलिए बढ़ाई थी कि भाई पहले छठ पूजा करा लें और पूर्वांचल को खुश किया जाए। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी मौजूद हैं। पूरा बाउंड्री की जाएगी, टेंट वेंट भी लग जाएंगे और ये जगह और खूबसूरत बना दी जाएगी। पिछले साल जो था वो जहरीली झाग वाला पानी आ रहा था। दिल्ली पहले यमुना जी आई है, फिर दिल्ली बसा। बट दिल्ली वाले ये भूल चुके हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली में ही यमुना मैया है। अब भाई दिवाली जा चुकी है और छठ की तैयारियों पर ज़ोर लगा हुआ है। और जैसे कि अभी हम मौजूद हैं आईटीओ के पास जो यमुना घाट है वहाँ पर, और यहाँ पर भी छठ को लेकर बहुत सारी तैयारियाँ हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, कल तक टेंट वेंट भी लग जाएंगे और ये जगह और खूबसूरत बना दी जाएगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यमुना जी इतने प्यारे तरीके से बह रही है। और बड़ी बात है कि दिल्ली की जो यमुना हमेशा से चुनावी मुद्दों में रही है, और मुद्दा सफाई का हो या फिर छठ के लिए घाट का इंतज़ाम हो या फिर छठ को अच्छी तरह से संपन्न करने का मुद्दा हो, अब हर मुद्दा हमेशा सुर्खियों में ही रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आज हम यही पड़ताल करने आए हैं कि कैसी तैयारियां चल रही है छठ को लेकर, किस तरीके से सरकार जो है क्या वो इंतज़ाम कर रही है आम जनता के लिए। छठ क्योंकि बहुत ही पावन पर्व होता है और छठी मैया के लिए जो लोग व्रत करते हैं, अपनी श्रद्धा से यहाँ पर पूजा करने आते हैं घाट में, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब जानेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। मेरे पीछे यहाँ पर यमुना जी की शाम की आरती भी चल रही है, हम वो भी आपको दिखाएंगे और बहुत ही प्यारा मौसम है। फ़िलहाल एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि AQI जो है दिल्ली का वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उससे भी लोगों को दिक्कत हो रही है। पर फेस्टिवल्स हैं तो लोग शायद इन सारी चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बट कहीं ना कहीं ये इस टाइम पे जो AQI है वो एक सांस में आप 30 सिगरेट एक साथ ले रहे हैं। मैं आपको ये मेंशन करना चाहती हूँ क्योंकि मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, वही चीज़ मैं झेल रही हूँ। मुझे भी महसूस हो रहा है कि भाई हाँ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लोगों से जानेंगे कि उनको क्या लग रहा है इस चीज़ पे, पॉल्यूशन ने कितना अफेक्ट डाला है अभी दिवाली के बाद, और छठ को लेकर क्या तैयारी है, सारी चीज़ें जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि आप सब ने देखा कि अभी फ़िलहाल हम आईटीओ के पास जो ये यमुना घाट है हम वहाँ मौजूद हैं, और यहाँ पर दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी मौजूद हैं और वही यहाँ का सारा काम देख रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर छठ को लेकर दिल्ली सरकार की क्या तैयारी है और किस स्तर पे ये काम हो रहा है। हेलो मैम। हाय। तो आप बताइए प्लीज़, अभी हमने देखा जेसीबी और सब और भी मशीन्स यहाँ काम पे लगी हुई थी, तो आप बताइए कि किस स्तर पे ये तैयारियाँ हो रही है। अपना जो है ये अपने छठ पूर्व आ रहा है, त्यौहार जो मनाया जा रहा है, उसी के लिए जो है जमुना जी को साफ़ सुथरा रखा जाए ताकि जो भी सेवा कर के लिए यहाँ आएंगे करने के लिए, पूजा करने के लिए, वो आसानी से साफ़ सुथरे माहौल में अपनी पूजा कर पाएँ। और उसी के लिए हम भी अपना जो हमारा निष्काम सेवा में योगदान हो रहा है वो भी हम लोग भी अपना यहाँ पे पूरी तरीके से कर रही हैं ताकि जमुना जी को कोई गंदा ना करे। जो अभी दिवाली का त्यौहार गया है, अपने जो प्रतिमाएं निकलती हैं, लोग बाकी क्या करते, पूजा का सामान जो है सारा जमुना जी में प्रभावित कर देते, जिससे कि जमुना जी का जल भी और वैसे भी वो दूषित हो जाती है। तो उसी की देखभाल के लिए हम लोग बेसिक यहाँ पे हैं। तो अभी मतलब किसी को भी यहाँ आना अलाउड नहीं है, यमुना जी पे कुछ भी बहाना अलाउड नहीं। आप, मैंने अभी देखा भी, जैसे आपने मना किया अभी थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पर अभी किसी को भी आना, आवन जावन अलाउड नहीं है। हर तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है, सफाई की जा रही है। और सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि छठ को लेकर सिक्योरिटी जो होनी चाहिए, जैसे जल स्तर बढ़ा था तो यहाँ से ऑफ कोर्स लोगों को हटाया गया था, और अभी भी पानी है, मैं देखूँ तो नॉर्मल के हिसाब से ज़्यादा पानी है थोड़ा, तो उन सब का भी ध्यान दिया जा रहा है, उस हिसाब से भी यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है। अभी ये जो आप बोल रहे हैं कि भाई जल स्तर बढ़ रहा है, जल स्तर तो बढ़ा हुआ है, उनका भी ध्यान रखा हुआ है। जो यमुना के किनारे जो लोग बसे हुए हैं उनको सुरक्षित स्थान पे बैठाया गया है, जिससे कि अगर पीछे से और पानी भी आने लगे
तो कभी उनको नुकसान ना हो। नहीं तो सर छठ के टाइम पे अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो उससे क्या होता है, यहाँ से ना पूरा बाउंड्री बना दी जाती है और उस टाइम पे भी ये होता है कि जो हमारे आते हैं पूजा करने के लिए वो ना तो उधर जा पाए और ना ही वहाँ पे वो कुछ कूड़ा वगैरह, सेफ्टी के तौर पे यहाँ पे पूरा बाउंड्री की जाएगी, पूरा टेंट वगैरह होगा, तो बहुत अच्छा डेकोरेशन किया जाता है दिल्ली सरकार की तरफ से, तो काफ़ी अच्छा माहौल हो जाएगा। और कल के बाद से हाँ जी। अच्छा, तो कल ये सारी फेंसिंग वगैरह यहाँ पर हो जाएगी। वो इसी चीज़ के लिए कि गड्ढे कवर करने के लिए यहाँ पे जेसीबी चलवाई जा रही है, अपना मिट्टी इक्वल हो जाए ताकि चलने वालों को ऊपर नीचे ना हो के कोई वो दिक्कत ना आए। हाँ, तो वही है कि छठ पर्व जो आ रहा है उसके लिए बहुत अच्छे से तैयारियाँ लगी हुई हैं। आज इतना है, कल और बढ़ेगा, कल नाइट तक तो यह है कि काफ़ी हद तक हो जाएगा जी। तो कल तक ये तैयारियां पूरी हो जाएंगी, कल और ज़्यादा तैयारियां यहाँ पर दिखने को मिलेंगी, टेंट लगेंगे, ज़मीन बराबरी चल रही थी, अभी अभी जेसीबी यहाँ से हटे हैं काम करके। और आगे और लोगों से बात करते हैं, वहाँ पर पूजा भी चल रही है, यमुना जी की पूजा हो रही है वहाँ पर, और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि पूजा समाप्ति होगी और हम आगे भी और लोगों से बात करेंगे। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि भाई चुनाव के त्यौहार के टाइम पे ये जो तिथि है छठ पूजा की वो आई है, तो क्या सरकार जो है वो चुनाव में अपने आप को जमाने के लिए ये सारी तैयारियां करवा रही है? हम जानते हैं यहाँ पर हमारे साथ सर मौजूद हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ प्लान है सरकार का कि अब चुनाव एकदम नज़दीक है तो भाई सारे वादे थोड़े दिखा देते हैं पूरा करने के लिए? हाँ जी, ऐसा है, देखो केंद्र सरकार बीजेपी की है, जो इलेक्शन कमीशन है वो बीजेपी का है, तो चुनाव की जो तिथि इन्होंने कराई थी वो आगे इसलिए बढ़ाई थी कि भाई पहले छठ पूजा करा लें और पूर्वांचल को खुश किया जाए। अगर पूर्वांचल खुश होंगे तो बीजेपी की सत्ता बिहार में आने के पूरे चांस हो जाएंगे। अच्छा, तो मतलब मान सकते हैं कि ये प्लानिंग पूरी उसी तरीके से की गई है। और वैसे बीजेपी सरकार ने एक और वादा किया था कि भाई जैसे ही दिवाली का समापन होगा तो एक आर्टिफिशियल रेन भी करवाई जाएगी, तो उस पर भी अभी तक कोई चर्चा नहीं आई है आगे, तो आपको उस बारे में कुछ पता है? देखो उसके लिए अभी तक तो ऐसा अखबारों में या कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं आया कि बीजेपी कहती कुछ है करती कुछ है। भाई सर ने बहुत बड़ी बात बोली, बीजेपी कहती कुछ और है और करती कुछ और है, और कहीं ना कहीं एक इशारा हमें ये मिला है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही है वो हो रही है बिहार चुनाव में अपनी रणभूमि जमाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात सर ने बताई। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पिछले बार की तैयारियों में और इस बार की छठ की तैयारियों में कितना ज़्यादा अंतर है? बहुत अंतर है मैम। पिछले साल जो था वो जहरीली झाग वाला पानी आ रहा था जो कि पब्लिक को जमुना जी में उतरने तक नहीं दिया, करने नहीं दिया, मजबूरी में किसी को कहीं करना पड़ा। लेकिन इस बार सरकार के तरफ से बहुत बेहतर कदम है, जो दिल्ली वासियों के लिए छठ मैया के जो पूजा करते हैं उसके लिए ज़रूरी है, तो उस अनुसार अभी बहुत बेहतरीन है। लगभग 70% है, जो कि थोड़ा बहुत कमी है वो भी आते आते समय में पूरा हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है सरकार से जी। तो आप लोग हर साल यहाँ छठ मनाते हैं, आप लोगों ने मुझे बताया, तो इस बार की जो तैयारियां हैं वो बड़े स्तर पर की जा रही है, हमें ये बात पता चली है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आपकी जब सरकार थी और अब बीजेपी की सरकार है, उसमें आप लोगों को कितनी उम्मीद है कि व्यवस्था जो होगी वो टॉप नॉच होगी, बढ़िया होगी? मतलब क्या आप इस बार का जो कार्यक्रम मतलब जो चल रहा है, चीज़ें चल रही है, उसको देख के आपको लगता है कि आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का? जी बहुत फ़ायदा अभी से मिल रहा है। देख रहे हैं पूरे मिट्टी का वर्किंग हुआ है, आते 5-6 दिन के अंदर जो भी कमी है वो सरकार पूरा कर लेगी यहाँ पे। तब तक छठ बत्तियों को किसी तरह से, तो इससे पहले तक ऐसा काम नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ था। आते समय 5-6 दिन के अंदर जो भी कमी है वो तब तक सरकार अपना पूरा कर लेगी और छठ व्रतियों के लिए सुविधाजनक होगा और बेहतरीन होगा। छठ उठाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हाथ उठाने में जी। वैसे अभी मैं दीप जलाने के लिए आया था जमुना जी में, दोनों आदमी, टुन्नू और मैं जी। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका, बात करके अच्छा लगा मुझे। तो कमी नहीं है इस बार, बहुत अच्छा लगा सुन के कि कमी नहीं है इस बार बल्कि बड़े स्तर पर यहाँ पर काम हो रहा है। और आगे और लोगों से बात करते हैं।
अब मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ कि दिल्ली का जो AQI है, और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, पॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा, और AQI जो है वो 500 पार जा चुका है। वो बहुत सारी दिल्ली के एरियाज़ में रेड जोन पार कर चुका है AQI। तो यहाँ पर एक फैमिली है बहुत प्यारी सी, हम उनसे बात करते हैं क्योंकि बच्चे हैं। ऑफ कोर्स हमें जानना होगा कि फैमिलीज़ पर कितना असर पड़ता है दिल्ली का पॉल्यूशन, वो कितना झेल पाते हैं। ऑफ कोर्स नहीं झेल पाते होंगे, कितनी दिक्कत आती है। हेलो सर। जी नमस्कार। सर AQI अब पार कर चुका है, जी, रेड जी। रेड जोन पार कर चुका है मोस्टली, जी। और 500 पार है। तो आप मतलब क्या दिक्कतें आ रही है इस बीच में आप लोगों को? देखो दिल्ली गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं ग्रीन पटाखों को अलाउ किया, और उसके कारण भी और काफ़ी गाड़ियों का पोल्यूशन भी है, क्योंकि सर्दियां स्टार्ट होती है तो पोल्यूशन तो होता ही है। बट मुझे आज यमुना किनारे आके सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ पे मिट्टी दिल्ली गवर्नमेंट ने छठ के पर्व से पहले डाली है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे बच्चों को मिट्टी नहीं मिलती दिल्ली में खेलने की, तो मैं सोच रहा था हर शाम को यहाँ बच्चों को लाया करूँगा और मिट्टी में खेला करेंगे। जैसे मेरा बेटा देखो, आप ये धरती पे ज़मीन पे उतरने को तैयार नहीं, मिट्टी लग रही है इसके पैरों में। इसको घरों में जो थोड़ा सा इसको मिट्टी से है, तो यहाँ इसको पता चलेगा मिट्टी में खेलना भी होता है। देखो जो आपका क्वेश्चन था, मैं उसमें बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि यमुना हमारी माँ है, और दिल्ली में ये साक्षात देवी हैं। और कोई दिल्ली में देखो मंदिर तो बहुत बने हुए हैं, बस साक्षात रूप में यमुना को कहीं ना कहीं सब दिल्ली के लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। दिल्ली के आसपास काफ़ी हैं, जैसे वृंदावन वगैरह, गंगा वगैरह, हरिद्वार भी जाते हैं लोग। बट दिल्ली वाले ये भूल चुके हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली में ही यमुना मैया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल भैया दूज है, कहीं ना कहीं यमराज जी अपनी सिस्टर के यहाँ, मतलब यमुना के यहाँ तिलक के लिए आते हैं। तो कल हम यहाँ प्रोग्राम करेंगे यमुना किनारे अगेन। तो अगर आपका न्यूज़ कहीं हमें हेल्प करे, तो ये बहन भाई का जो त्यौहार है वो यमराज जी और यमुना मैया के से ही संबंधित है। अगर आपको पता हो कि बहन भाई स्नान करते हैं यमुना मैया में भाई दूज पे, तो अगर आप आएँ सब लोग, बहुत अच्छा लगेगा। और कहीं ना कहीं यमुना मैया के आशीर्वाद से सब चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है। कहीं ना कहीं आपको मैं बताऊं, बीजेपी सरकार भी यमुना मैया के आशीर्वाद से ही आई है। अब वो यमुना के लिए काफ़ी कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो प्रयत्न जल्दी साकार हो, और यमुना मैया हमारी सब बच्चों को आने वाले टाइम में ब्लेसिंग के लिए ऐसा प्रिपेयर करे कि यहाँ पे ऐसा ओकेशन हो जाए कि सब लोग सेलिब्रेट करें यमुना मैया को। धन्यवाद। सर, आपने एक बात बोली कि इस बार ग्रीन फायर क्रैकर्स को अलाउ किया गया, तो क्या आपको लगता है कि सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत था, नहीं करना चाहिए था? क्योंकि अचानक से AQI इतना बढ़ना वो बहुत बड़ी बात होती है। मैं इसमें प्रैक्टिकल बताना चाहूँगा। देखो पटाखे तो जिनको फोड़ने होते हैं वो कहीं ना कहीं से अरेंज कर ही लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने ये बोल दिया कि आप एक लिमिटेड ग्रीन पटाखे इसको यूज़ करो, ताकि सरकार का भी देखो ना कि संदेश है कि पटाखे जलाओ, आप मना नहीं है, त्यौहार बनाओ, बट कहीं ना कहीं पोल्यूशन को रोकने के लिए ग्रीन पटाखों का यूज़ करो। तो मुझे लगता है सरकार का ये सुझाव कहीं ना कहीं अच्छा रहा। सर, आप मतलब आपकी बातों से मुझे लगा कि आप यहाँ के बहुत जानकार हैं, मैं इस एरिया के। जी 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 मैं एक्चुअली इस दिल्ली में रहता हूँ, और अशोक जी के सानिध्य में यमुना फाउंडेशन में एक सेवक का रूप से कार्य करता हूँ मैं। जी, तो सर आपको यहाँ का छठ पूजा का हर साल का मतलब जैसे तैयारियाँ होती हैं, तो उसके बारे में नॉलेज तो थोड़ा बहुत तो होगा। जी जी, मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छे संगठन हैं, काफ़ी अच्छी संस्थाएं हैं जो उनको हेल्प करती है। बस मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं जब हमारे फ्रेंड्स ऑफ यमुना फाउंडेशन को देखता हूँ सफाई करते हुए डेली बेसिस पे, और डेली बेसिस पे हम आरती भी करते हैं, तो प्लीज़ इस बार कम से कम जो कचरा होता है वो साथ लेके जाएं अपने साथ, जो अपना कचरा हो कम से कम। इसी मुहिम में कहीं ना कहीं आप साथ देंगे। देखो हम जिस थाली में खाते हैं उस थाली में कभी भी झूठा छोड़ते नहीं हैं और किसी और को देते नहीं हैं। तो देखो यमुना मैया के पास हम पूजा तो जरूर करने आते हैं छठ पे। मैं सबसे चाहूँगा कि छठ पूजा में जो भी आपका स्क्रैप या वेस्टेज हो वो अपने साथ ज़रूर लेके जाएँ। यहाँ पे वेस्टेज यमुना मैया में ना बहाएँ। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और सर ने बहुत अच्छी बात कही, और कि भाई आप आइए छठ मनाइए, लेकिन अपना जो कूड़ा है वो अपने साथ लेके जाइए, यमुना जी पर बोझ मत बनिए। सर, आप यहाँ पे 20 साल से पेड़ पौधे लगा रहे हैं और प्लास्टिक वगैरह उठा रहे हैं, प्लास्टिक वाली जो चीज़ें यमुना जी पे लोग फेंक के चले जाते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपने कभी इनिशिएट क्यों नहीं लिया इस चीज़ का कि मतलब आप लोगों को मना ही करें? यहाँ पर इतने विसर्जन वगैरह होते हैं। प्रभाव तो पड़ा है, मगर मना करने से अगर उनको मुस्कुरा के उठा लो तो एक उनके अंदर एक कुछ ना कुछ आप
उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वो स्ट्राइक करता रहता है, क्योंकि सेवा का जो प्रभाव होता है ना, आचरण की जो सेवा होती है ना, वो आदमी को खुशी मन से अपनी गलती का एहसास दिलाती है। किसी को गलत कहने से अच्छा उसको कहा जाए कि आप उसकी, वो समझ लो एक छोटा बच्चा है, उम्र कोई भी हो, मगर वो छोटे बच्चे जैसी हरकत करिए ना, जैसे माँ अपने बच्चे की लैट्रिन को साफ़ करती है ना, वो हंसी मन से, खुशी मन से, तो मैं उसी भाव से यहाँ, ये अपने परिवार के लोग हैं, अपने हैं, किसी न किसी दिन इनमें परिवर्तन आएगा तो सुधार होगा, तो लोगों में सुधार हो रहा है। तो ये धीरे धीरे ये जो प्रकृति की हमने जो सेवा थी ना, वो हमारे बीच में से थोड़ी सी दूरी बन गई थी, और वो दूरी की वजह से आज यमुना दूषित प्रदूषित है। आज पहले लोग नदी के स्नान करते तो थोड़ी सी मिट्टी ले जाते थे, अपने घर में तुलसी में कोई पौधा लगाता तो उसमें डाल देते थे कि यमुना जी हमारे घर में विराजी हैं। ये दिल्ली की भगवती देवी है। दिल्ली पहले यमुना जी आई है, फिर दिल्ली बसा इंद्रप्रस्थ बना, और ये घाट का और महत्व है इसी इंद्रप्रस्थ के इसी घाट पे, क्योंकि पुराना किला साथ में, तो जब कन्हैया आता था तो इसी घाट में स्नान करते थे, और इसी घाट पे श्री यमुना जी और श्री कृष्ण का ब्याह हुआ है। सर आप 20 साल से यहाँ पर हैं और छठ की तैयारियां अब जोरों पर हैं, तो पिछले साल की छठ की तैयारियां और इस साल की छठ की तैयारियों में कितना डिफरेंस है? देखो जी, पिछले छठ की तैयारी बहुत छोटी सी थी, एक प्रतीक के रूप थी। आज ये जो छठ है ये यमुना जी के बहते हुए जल के ऊपर होगा, तो लोग एक व्यवस्था के तहत अपनी छठ मनाते थे। इस बार केंद्र सरकार एनजीटी ने ये परमिशन दी है कि आप अपना त्यौहार श्री यमुना महारानी के वात्सल्य भूमि में मनाएं, तो ये बहुत बड़ा उत्सव है। और मैं इस बहाने दिल्ली सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने छठ को, पर्व को यमुना के किनारे, मैं छठ व्रत लोग जो मनाने आ रहे हैं उनसे भी निवेदन है, नदी का ध्यान रखें। आप इस यमुना को, आप यमुना के किनारे आएं और यमुना के किनारे सहेजें, इस माँ को प्यार करें, जिससे अगली छठ पे आपको और ये माँ यमुना और दुलार और प्यार दें। तो जैसा कि सर ने बताया कि बहुत बड़े स्तर पर ये तैयारियां अब शुरू हो चुकी है। आगे और देखेंगे और जानेंगे कि और क्या क्या तैयारियां यहाँ पे होने वाली है। आज जो हमने देखा वो यहाँ पर जेसीबी से सपाट की गई है पूरी ज़मीन को, और मैम ने बताया था कि कल यहाँ पर टेंट भी लगने वाले हैं, टेंट लगने की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। और सर ने बताया कि इस बार बड़े स्तर पर ये काम हो रहा है, मतलब छठ को लेकर जो है दिल्ली सरकार इस बार बड़े स्तर पर तैयारियां कर रही है। तो अब देखते हैं आगे क्या हाल होता है। पॉल्यूशन दिक्कत कर रहा है, और लेकिन जो छठ का त्यौहार है वो लोगों में ये पॉल्यूशन और सारी चीज़ें गायब कर देता है, वो ध्यान नहीं देते उस चीज़ पर। जा रहे हैं उनसे कहूँगा जो इसके किनारे की हरियाली है ना, उसका ध्यान रखें, प्रकृति को ध्यान रखते हुए त्यौहार मनाया जाए। तो मेरा यही प्रार्थना है कि यमुना के किनारे जो छोटी सी हरियाली है वो भी ईश्वर समझ करके आप पूजा पाठ करें। जय यमुना मैया। तो भाई छठ मनाइए, दिल से मनाइए, कोई रोक टोक नहीं है। बड़े स्तर पर यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो चुकी है, दिल्ली सरकार अपना काम कर रही है। और जैसा कि सर ने कहा कि भाई खूब दिल से मनाइए, लेकिन यमुना जी को पॉल्यूशन से ज़रूर बचाइए। दिल्ली तो थोड़ा पॉल्यूशन में अभी घिरी हुई है, लेकिन जब यहाँ पर आप पूजा करने आते हैं तो यहाँ पर प्लास्टिक मत फेंकिए, और अपना जो सामान है वो सब आप मत बहाइए, आप उसको सही अपने साथ लेकर जाइए, क्योंकि भाई यमुना जी जो है वो दिल्ली की जान है। तो हम भी आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप आइए, छठ मनाइए, लेकिन गंदगी मत फैलाइए। और सर 20 साल से यहाँ पर इस चीज़ की साफ़ सफाई कर रहे हैं, प्लास्टिक्स उठा रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि उन्होंने बताया।
तो हम भी आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप आइए, छठ का मज़ा लीजिए। अभी घाट अभी तैयार हो रहे हैं, हम भी इंतज़ार करेंगे, हम आगे भी आएंगे यहाँ पर वापस और आपको दिखाएंगे कि किस स्तर पे ये तैयारियाँ की जा रही है। और मेरे साथ कैमरा पर्सन सुभाष चंद्रा के साथ मैं तनीषा, और आप देख रहे थे स्टेट मिरर।